कि जो कुछ भी हुआ और अब मीडिया भी कहीं खड़ी हो गई है इस पूरे मुद्दे को लेके। शुरुआत रोहित के मुद्दे से हुई थी और अब ये हुआ है। आप खुद मौजूद थी क्या वहाँ से और आप पहले तो नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं वहाँ उस प्रोटेस्ट मार्च में जो छात्रों ने निकाली थी जस्टिस फॉर रोहित की मांग करते हुए झंडेवाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर के बाहर, मैं वहाँ नहीं थी। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे और उन्होंने कल शाम को मुझे वो वीडियो क्लिप्स भेजे जिसमें बहुत साफ तरीके से पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स ने और कुछ गुंडों ने जो प्लेन क्लोथ सिविल्स में हैं, उन्होंने छात्रों को और लड़कियों को बहुत बेरहमी से मारा, पीटा, लाठियों से उनकी पिटाई की। तो मैंने जब ये वीडियो देखा, मैं बहुत ही मतलब मैं दंग रह गई, मैं बहुत शॉक थी। और सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मुझे याद आया कि 5 साल पहले तक मैं भी उस सड़क पे हो सकती थी और मैं भी पिट रही हो सकती थी पुलिस के हाथों। तो मैंने वो वीडियो शेयर करना शुरू किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला उसे शेयर करिए, फिर और लोगों ने उसे शेयर किया। हमने कुछ जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया कि आप ये देखें। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये मीडिया ने पिक किया है और अब दिल्ली पुलिस से सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक लोकतंत्र है और कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट एक अहिंसात्मक विरोध हर बाशिंदे का, इस देश के बाशिंदे का हक है। तो पुलिस को क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसे अनआर्म्ड छात्रों पे और लड़कियों पे इतनी बेरहमी से लाठियां चलाने की ज़रूरत पड़ी। दिल्ली पुलिस का काम है कि वो दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली के नागरिकों को महफूज रखे और स्पेशली औरतों को महफूज रखे। तो अगर दिल्ली पुलिस ही मतलब लोगों और आम आदमी को और पब्लिक को मारने लगेगी तो फिर हम किसके पास जाएंगे। एक दिल्ली पुलिस के अफसरों ने एक किस्म की मतलब सफाई दी है कि उस इलाके में 144 सेक्शन 144 लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर वो सच है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि ठीक है, वहाँ पे उन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप अलग तरीक़ों से उन्हें हटा सकते थे। आप वो रस्सियों से लोगों को पीछे कर सकते थे। आप को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मार पिटाई पे उतर आए। और ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि आप खुद कानून के रखवाले हैं, आप कैसे कानून तोड़ सकते हैं, आप कैसे औरतों पे हाथ उठा सकते हैं और आप गुंडों का सहारा कैसे ले सकते हैं। कौन थे वो लोग जो कि सिविल्स में थे, प्लेन क्लोथ्स में थे। जब पुलिस वालों से पूछा गया, वहाँ पे डीसीपी कलसी साहब खुद थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं, ये पता नहीं कैसे हो सकता है क्योंकि उनकी नज़रों के सामने हो रहा था। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो पुलिस के लोग नहीं थे। अगर वो पुलिस के लोग नहीं थे तो वो वहाँ क्या कर रहे थे और आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे थे। तो फिर कई सारे सवाल आएंगे ना कि क्या क्या ये प्रॉब्लम थी कि वो आरएसएस के सामने हो रहा था और इसलिए आपने उस प्रोटेस्ट को इतनी बेरहमी से रोकने की ज़रूरत समझी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हमें जवाब दें और वो जो गुंडे थे उनको, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और वो जो हवलदार थे, वो जो कांस्टेबल्स थे जिन्होंने लड़कियों को मारा स्पेशली और स्टूडेंट्स को मारा, कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।